तुम अफगानी हो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम सऊदी अरब के हो, तुम इमाराती हो, तुम कवैती हो। जो सऊदी अरब में लोग रहे हैं उन्होंने हमने भी उनसे सुना कि सऊदी अरब के अंदर कहा यह जाता है कि अगर किसी सऊदी बाशिंदे के मुंह पर थप्पड़ मारो तो बादशाह की तरफ से ऐलान है कि वो थप्पड़ गोया बादशाह के मुंह पर है। मैं सवाल करता हूं कि गजा के वो बच्चों के ऊपर जो बमबारी बरस रही है वो किसके ऊपर बमबारी है? क्या वो मुसलमान नहीं? क्या हमें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक जस्ते वाहिद की तरह है? इस बाजू को तकलीफ होगी तो पांव को भी उतना ही दर्द होगा जितना इस बाजू का दर्द हो रहा है। इस दौर की मैं और है जाम और है जम और, साकीन बिना की रविश है लुत्फ सितम मोर, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम मोर, तहजीब के आजर ने तिरशवाए सनम मोर, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है मजहब का वो कफन है। हमने अपनी अपनी रियासतों के बुत बनाए, फिर उन बुतों के आगे खड़े होकर उनको पूज रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है? गजा के अंदर बमबारी हो रही है, मैं तो अपने वतन के अंदर आराम सुकून से बैठा हूं, मेरा मसला थोड़ी है। और गजा के लोगों को आपसे उम्मीद भी नहीं है। एक बच्चा कहता है अल जजीरा पे कि मेरी मां ने मुझसे पूछा कि हम पर इतनी बमबारी हो रही, इतने लोग मर रहे, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, बिजली बंद है, क्या मुस्लिम हुक्मरानों को हमारा कोई होश नहीं? क्या वो हमारी मदद को नहीं आ रहे हैं? उस बच्चे का ईमान देखिए, तौहीद की ताकत देखिए उसके सीने के अंदर। बच्चा जवाब देता है कि मां, आज अगर जिब्राइल भी आकर पूछेगा तुझे मेरी मदद की जरूरत है तो मैं जवाब दूंगा मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे अपने रब की मदद की जरूरत है। लेकिन हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। एक बच्चा रोते हुए कहता है सहाफी से कि कल की रात जिस तरह हम पर गुजरी, बमबारी हो रही है, हमें कोई पता नहीं अगला लम्हा जिएंगे नहीं जिएंगे, सारी रात शोर है, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, 100 के करीब तैयारे कल रात गजा के 42 किलोमीटर के सिर्फ जो एरिया है उसके ऊपर प्रवास कर रहे हैं। वो बच्चा कहता है कि क़यामत के दिन मैं इन मुस्लिम हुक्मरानों से पूछूंगा, या अल्लाह ये शोर हमारे कान फाड़ रहा था, लेकिन ये शोर मुस्लिम हुक्मरानों को क्यों नहीं जगा रहा था? ईमानी ताकत देखिए उन बच्चों के अंदर। बच्चे की टांग जख्मी होती है, मलबे के नीचे आके टांके लगाने हैं, एनेस्थीसिया का सामान मौजूद नहीं, किस तरह उसको बेहोश करके टांके लगाए जाए? बच्चा कहता है मैं कुरान की तिलावत करूंगा और तुम इस दौरान मेरे टांके लगा लेना। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल ताजा कर दी। तीर लगा, फरमाया नमाज के अंदर खड़ा होगा, इसका तीर निकाल लेना, पता ही नहीं चलेगा। ये हवाई बातें नहीं, तमाम वीडियोस नेट पर मौजूद है, हर चीज का सबूत मौजूद है। इंटरनेट का जमाना है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आजाद वतन सूरत माही, है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत की गवाही, गुलियार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। सियासत हमें क्या बताती है? ये हिंदी वो अफगानी, या तौरानी वो खुरासानी, लेकिन इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। इस्लाम हमें बताता है कि हमारा वतन सिर्फ इस्लाम है। इकबाल की ये पूरी नज़म वतनियत को पढ़ के देखिए, एक एक मिसरा आपको बताएगा कि वतन का मतलब क्या है। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारित गरे काशाना दीन नबवी है। ये जो वतनियत का बुत तुमने बनाया, ये जो अपने अपने ममालिक के अंदर तकसीम होकर अपने अपने ममालिक की पूजा की, गारित गरे काशाना दीन नबवी है, ये नबी के दीन को तबाह बर्बाद कर रहा है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम है तेरा देश और तू मुस्तफवी है। कोई जोग्राफियाई सरहद नहीं, मेरा सिर्फ एक ही देश है, इस्लाम है तेरा देश और तू मुस्तफवी है। लेकिन हमने क्या किया? इसी बाल्फोर एग्रीमेंट के नतीजे में, जो पहली जंग अजीम के बाद किया गया, मकमहीन एग्रीमेंट हो या बाल्फोर एग्रीमेंट, हमारे अपने मुसलमान ममालिक ने उम्मत मुस्लिमा की पीठ के अंदर और खिलाफत की पीठ के अंदर खुरा जो है वो छुरा घोंप कर इस इसराइली रियासत के क़याम को यकीनी बनाया, सिर्फ जाती मफादात के लिए और छोटी छोटी रियासतों के लिए। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था, हिंदुस्तान से तहरीक खिलाफत शुरू हुई, उलमाए देवबंद को पता था कि खिलाफत लूली लंगड़ी ही हो, वो मुसलमानों के लिए एक नजात दहिंदा होती है। सोचिए जरा
कि मक्का के मदीना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराजमान हो, उमर फारूक बराजमान हो, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हो और मुसलमानों की यह सूरत हाल हो। एक लोंडी को ईसाई पादरी थप्पड़ मारता है मोतसम बिल्लाह के दौर में और लवारिस समझता है उसको और कहता है कि बुला अपने खलीफा को, वो सुर घोड़ों पर बैठ कर आए। मोतसम बिल्लाह को खबर पहुंचती है, 5000 सुर घोड़ों पर फौरी तौर पर लश्कर तैयार करके भेजा जाता है और उस लोंडी को लगे थप्पड़ का बदला लिया जाता है। लेकिन आज हम इन्हीं सोचों के अंदर पिन्हा हैं। रोजाना मुजम्मतें, रोजाना हम इजाजत नहीं देंगे। वो एक मिलिट्री इत्तेहाद बनाया गया था, आपको याद होगा 2016 में जब राहील शरीफ रिटायर हुए तो सऊदी अरब की सरबराही में, जिसके पहले और अभी तक वही आर्मी चीफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ बनाया गया था 42 ममालिक का। कहां है वो? मिस्र में कहा सबने कि इसराइल यह दहशतगर्दी कर रहा है। अगर इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है तो फिर 42 ममालिक का फौजी इत्तेहाद तो दहशतगर्दों के खिलाफ ही बनाया गया था। वो कहां गया? इसराइल एक जालिम दरिंदे की तरह मुसलमानों को भंबोड़ता चला जा रहा है, बगैर ये देखे समझे कि मेरी बमबारी के नतीजे में बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। अस्पतालों को इत्तला देकर बमबारी की जाती है, हालांकि जंगों का उसूल है जदीद दुनिया के अंदर भी कि अस्पताल पर बमबारी नहीं की जाती। वो बाकायदा लेटर जारी करता है कि इस अस्पताल को खाली कर दो, हमने इस पर बमबारी करनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसके सफीर को जब सबूत दिखाए जाते हैं, पुरानी वीडियो है अगरचे, कि तुम लोगों ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की फलस्तीन के अंदर, वो उस रिपोर्ट को फाड़ता है और हवा के अंदर उड़ा देता है कि जिससे जो होता है कर ले, हम तो जो जारी रखे हुए हैं वो जारी करेंगे। क्योंकि उसको पता है हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। हाँ, मुजम्मती बयानात सब जारी करेंगे। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, सबका नबी भी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। 80 लाख की आबादी वाला सिर्फ इसराइल है। आपके लाहौर शहर से छोटी आबादी है, 41 किलोमीटर लंबाई और 12 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। शायद लाहौर उससे बड़ा होगा। लाहौर का जो रकबा है वो 1772 स्क्वायर किलोमीटर है गालबन, और पूरे गजा का 350 स्क्वायर किलोमीटर है। लाहौर शहर के अंदर कितने गजा आ सकते हैं? और उसके अतराफ में चारों तरफ मुसलमान ममालिक इसराइल के, और उनकी मुश्तरका आबादी 12 करोड़ बनती है। हर एक मुसलमान, हर एक यहूदी 7 से 8 मुसलमानों के हिस्से में आता है। लेकिन हम कुछ करने से कासिर, कुछ नहीं कर सकते। थे तो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो।